तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे का। एक्सरसाइज 6.3 में कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, तो मैं वो क्लियर कर लेता हूँ। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज एक्सरसाइज 6.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले आप देखो इसमें गिवन क्या है। इसमें बोल रखा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, और वो कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है x-2 होल स्क्वायर। इसमें बोला है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखो ये कर्व है, मान लो कोई भी कर्व हो सकता है, मान लो ये हो गया। इसमें आपको बोला है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द, यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट निकालो, यानी आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहां से जो टेंजेंट बनेगा ना, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो एक कोई कॉर्ड होगी। तो कॉर्ड देखो, मान लो कोई सर्कल होएगा, सर्कल की कॉर्ड क्या होती है, ऐसी दो पॉइंट्स को टच करते हुए जाती है। तो उन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 2,0 और ये दे रखा है आपको 4,4। बहुत सिंपल है। आपको बोला है कि आपको इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि ये x, y फाइंड करना है सच दैट यहां जो टेंजेंट बनेगा वो इस कॉर्ड के पैरेलल होगा। अगर कोई चीज पैरेलल होती है तो उन दोनों की स्लोप्स क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। और आपको स्लोप निकालनी आती है whenever two coordinates are given। तो यहां पे आप पहले निकालोगे स्लोप ऑफ कॉर्ड। स्लोप ऑफ कॉर्ड आप निकाल लो, कितनी होती है, फॉर्मूला होता है इसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपकी मर्जी, यहाँ पे इसको x1 ले लो, y1 ले लो, x2 इसको y2। तो इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको मिल जाएगा 4 माइनस 0 एंड दैट इज 4 माइनस 2। तो इतना आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, 4/2 दैट इज 2। अब एक बात का ध्यान रखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या होता है, इसके बराबर होगी यहाँ पे स्लोप ऑफ कॉर्ड के। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है बिकॉज बोथ आर पैरेलल, और ये क्वेश्चन में दे रखा है। आपको मैंने पिछली क्लास में सिखाया था किसी भी कर्व की अगर टेंजेंट की आपको स्लोप निकालनी है तो आप क्या करते हो, उसको डिफरेंशिएट कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो dy बाई डी एक्स होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है आपका किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें। तो आप एक बात सोचो, अगर y आपको इतना दे रखा है तो dy बाई डी एक्स कितना निकलेगा, क्वेश्चन से आप निकाल के देखो। ये निकल जाएगा 2x माइनस 2, ये सिर्फ इतना ही निकल रहा है। अब देखो आपसे इसने कोऑर्डिनेट पूछे ना, तो आप एक काम करो, क्या आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, यस यू हैव। कैसे, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स है, और स्लोप ऑफ कॉर्ड और स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों इक्वल है। तो इसकी स्लोप 2 थी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी 2 ही होगी, यानी कि dy बाई डी एक्स भी 2 होगा। तो इसको 2 से इक्वेट कर दो और यहां से आप वैल्यू निकाल लो। देखो 2 से ये जाएगा, ये 1 से चला जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 3। आपको y की वैल्यू निकाली है ना इसी कर्व पे, तो इसी कर्व में अगर आप x को यहां से देख लो, इसको यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1। तो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया, और वो कोऑर्डिनेट क्या आया, 3,1। यानी कि 3,1 इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो इस कॉर्ड के पैरेलल आएगी। हेंस इट इज डन। ठीक है, अब अगला डाउट जो आया था वो आया था क्वेश्चन नंबर 10 का डाउट आया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख लो, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप। देखो सारी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसकी स्लोप कितनी है, -1, दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व। यानी इस कर्व के अलोंग जितनी भी लाइन है आपकी टेंजेंट है। तो ऐसा तो जरूरी है नहीं, क्या कहते हैं, एक ही हो, काफी सारी होंगी लाइंस, मे बी मोर देन वन हो। देखो ये कर्व बनेगा, कुछ भी कर्व बन सकता है ऐसा। तो यहाँ पे देखो -1 स्लोप होने का मतलब पता है क्या होता है, ये होता है प्रैक्टिकली देखे तो दिस इज -1 स्लोप। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही होगी। यहाँ पे क्या कहते हैं, मान लो अगर ऐसे है तो यहाँ पे भी एक ऐसे स्लोप हो सकती है। मेरा ये बस मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कर्व पे मोर देन वन स्लोप टेंजेंट्स हो सकते हैं जिनकी स्लोप -1 हो। तो आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि आपको भाई ये दे दी इन्होंने स्लोप, यानी कि आपको dy बाई डी एक्स दे दिया, इसका ध्यान रखना। और
यहां से आपको एक चीज सिखा रखी है स्टार्टिंग से कि अगर आपको किसी कर्व में टेंजेंट की स्लोप निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट। आप इसका dy बाई डी एक्स निकाल के देखो। तो dy बाई डी एक्स निकालने से पहले ना ये समझ लो कि एक तरह से ये ना ऐसा है, x माइनस वन की पावर माइनस वन है, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये बन जाएगी x माइनस वन की पावर ये माइनस टू, दैट इज ये बन जाएगा आपका। नेक्स्ट काम क्या होगा आपका, सिंपल dy बाई डी एक्स की जगह पुट कर दो माइनस वन, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है कि उन टेंजेंट्स की स्लोप इतनी होनी चाहिए, तो मैंने स्लोप पे माइनस वन पुट कर दिया, और यहाँ पे माइनस वन, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, इसको इधर भेजो, देखो माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आपका बन रहा है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। अब यहाँ पे देखो दो तरीके हैं इसको करने के सीधे सीधे। एक तो आप क्या करो, इस स्क्वायर रूट को उधर भेज दो, तो ये बनता है प्लस माइनस वन। तो आप एक बार ना x माइनस वन को प्लस वन ले लो, एक x माइनस वन को माइनस वन ले लो। तो अगर आप ऐसा लेते हो इसको, तो x की वैल्यू आती है आपकी 2, और यहाँ पे लोगे तो x की वैल्यू आती है आपकी 0। अब एक बार यहाँ पे 0 पुट करके देख लो, एक बार यहाँ पे 2 पुट करके देख लो। जब आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हो ना, 2 माइनस वन, तो 1/1 आ जाएगा, तो एक y की वैल्यू आ रही है 1। अगर आप यहाँ 0 पुट करते हो तो ये आता है माइनस वन। तो देख लो आपको क्या मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए। तो एक पॉइंट क्या मिला आपको, मान लो कि ये वाला मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपको क्या कहते हैं दिखाना नहीं है बना के। तो मान लो ये एक पॉइंट मिल गया जिसकी टेंजेंट माइनस वन स्लोप बना रही हो, तो वो पॉइंट हो गया 2,1। दूसरा पॉइंट हो गया 0,-1। अब क्वेश्चन में आपसे मांगा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दीज लाइंस। आपने एक चीज 11th क्लास के स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में सीखी हुई है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी हो ना, यानी आपके पास देखो कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। 3 क्या, मेजरली तो 2 है। आपके पास या तो 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन होने चाहिए, या फिर एक कोऑर्डिनेट और स्लोप। तो आप देख लो इसकी स्लोप तो आपके पास है लाइन की कितनी, -1, और एक कोऑर्डिनेट आ गया। तो अब आप इसकी इजीली निकाल सकते हो। ये आपके पास ये फॉर्मूला है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू m। इससे आप निकाल क्या सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन। एक बार ये वाला कोऑर्डिनेट पुट कर लो भाई, इसमें आ जाएगा x माइनस टू इज इक्वल्स टू m है आपका -1। इसको इधर भेजो, y माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू। तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। एक इक्वेशन आ गई ये। दूसरी इक्वेशन आप अगेन यहाँ पे ये वाले कोऑर्डिनेट्स पुट कर लो, ये आएगा y माइनस माइनस वन अपॉन x माइनस जीरो इज इक्वल्स टू -1। तो ये आपका बन जाएगा y प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। बुक के पीछे ऐसा भी हो सकता है -1 को इधर लेके गए हो। तो ये आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई ऐसी लाइनों की जो इनके क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप इतना, और ये ऐसी लाइंस की इक्वेशन आ गई जो टेंजेंट बना रही है इस कर्व पे और स्लोप उसकी -1 है। तो ये 2 इक्वेशंस आ गई। तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। आपको एक कर्व दे रखा है और ये बोल रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब ये कर्व कैसा भी हो सकता है, आपको बोला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। मान लो इसका एक टेंजेंट ये जा रहा है, इसकी इक्वेशन निकालनी है आपको, और इसके लिए कुछ ना कुछ चीज उसने दे रखी होगी। आगे आपको इसमें दे रखा है विच इज पैरेलल टू द लाइन। आपको एक लाइन दे रखी है, उसके पैरेलल बोला है भाई, यानी कि ये जो टेंजेंट है ना ये एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल है, और वो लाइन है आपकी 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बात सोचो, आपने ना इसकी वो निकालनी पड़ेगी स्लोप। अगर इसकी स्लोप जो निकालोगे वही इस टेंजेंट की स्लोप होगी, क्योंकि इसके पैरेलल है ना। तो आपने एक 11th क्लास में सीखा हुआ है कॉन्सेप्ट y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में इसको लिख दो, आपको स्लोप मिल जाएगी। तो इसको लिखो भाई, ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के उसमें लिखोगे तो बनेगा 2x प्लस 9। ये इंटरसेप्ट होता है और ये स्लोप होती है जो x के साथ होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको साफ साफ स्लोप मिल गई 2, राइट। अब ये अगर आपको इक्वेशन से स्लोप मिल गई तो यानी कि ये जो टेंजेंट होगा ना इसकी स्लोप भी 2 होगी। दैट मींस dy बाई डी एक्स की वैल्यू वो 2 हो। बात आती है dy बाई डी एक्स यहाँ से निकालने के लिए, तो dy बाई डी एक्स आप यहाँ से निकाल लो। यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना निकल जाएगा आपका,
2x माइनस 2, dy बाई dx की जगह आप लिख दो 2, 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो ये आपकी वैल्यू बन गई 2 प्लस 2 बाई 2 x की वैल्यू, यानी x आ गया आपका 4 बाई 2 दैट इज 2। y की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे पुट करके, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 प्लस 7, अगर यहाँ पे आप 2 पुट कर दोगे तो दैट इज 7। आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया इसका, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया टेंजेंट का, कितना आया ये कोऑर्डिनेट 2,7। अब आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। आपको बताया हुआ है अगर आपको किसी एक लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो आपको एक कोऑर्डिनेट चाहिए और उसकी स्लोप चाहिए। स्लोप आपके पास ऑलरेडी है 2, कोऑर्डिनेट भी है आपके पास। अब ये फॉर्मूला लगा दो, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m। तो यहाँ पे लगा दो y माइनस y1 इज 7, x माइनस ये 2, m आपके पास दे रखा है 2, इसको उधर भेज दो, y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये आपका आ गया 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर, ए पार्ट का। अब देखो सेकंड पार्ट में भी कुछ ऐसा खास नया नहीं है, उसमें बस एक डिफरेंस दे दिया कि ये जो टेंजेंट है ना वो एक लाइन के परपेंडिकुलर बता दिया आपको। यहाँ पे जैसे पैरेलल दी थी ना ये लाइन, अब इसको पैरेलल ना मान के एक और लाइन है आपके पास, वो परपेंडिकुलर बता दी। परपेंडिकुलर बताने का मतलब पहले तो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। परपेंडिकुलर टू द लाइन मतलब वो लाइन कुछ ऐसी होगी जो इससे 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये लाइन आगे तक ऐसे जारी होगी परपेंडिकुलर। तो आप पहले ये सोचो आप इसकी वो निकालोगे क्या कहते हैं स्लोप, तो 5y माइनस 15x इज इक्वल्स टू 13, इसकी स्लोप देखो आपको क्या कितनी निकल जाएगी 15x प्लस 13, तो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 13 बाय 5। आपको साफ पता चल रहा है कि इसकी जो स्लोप है ना, इस लाइन की स्लोप वो है आपकी 3, लेकिन इसकी स्लोप क्या होगी, इन दोनों की स्लोप में, इन दोनों की जो स्लोप होगी एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। यानी कि इन दोनों, आपने 11th क्लास में भी सीखा हुआ है, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1। तो इसकी स्लोप आ रही है परपेंडिकुलर लाइन की 3, तो टेंजेंट की, यानी कि ये जो है ना आपका टेंजेंट वाली, टेंजेंट की स्लोप कितनी आएगी -1 अपॉन, ये वैल्यू मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये m2 ले लिया मैंने, m2 आ रहा है अगर आपका 3, तो इसमें देखो टेंजेंट की आ गई -1/3। अब आपको सेम काम करना है, dy बाई dx तो निकालना ही होता है, ये बन जाएगा 2x माइनस 2। इस केस में dy बाई dx की जगह ना आप -1/3 पुट करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 2, यहाँ से x की वैल्यू निकालो -1/3 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x। तो ये आपका आ रहा है -1 प्लस 6/6 इज इक्वल्स टू x, दैट इज x की वैल्यू आ गई आपके पास 5/6। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो y की वैल्यू देख लो कितनी आती है, 5/6 होल स्क्वायर -2 इंटू 5/6 प्लस 7, ये आपके पास आ गया 25/36 माइनस 5/3 प्लस 7। एलसीएम ले लो, एलसीएम तो 36 ही आएगा, ये 25, ये 12 5 60 प्लस ये 36 इंटू 7 कर लो भाई, 252, तो 252 ये आपका ऊपर का सॉल्व होके कितना आ रहा है, तो ये सॉल्व होके आपका इतना आ जाएगा y की वैल्यू। अब सेम प्रोसीजर है आपके पास, कोऑर्डिनेट आ गए, इस बार कोऑर्डिनेट 2,7 नहीं आए, आपके पास आया 5/6 एंड 217/36। थोड़े कॉम्प्लेक्स से कोऑर्डिनेट्स लग रहे होंगे देखने में, बट प्रोसीजर सेम है। आपका काम क्या है, वही y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, x1 और y1 की जगह ये दोनों पुट कर देना इज इक्वल्स टू m, m है आपका -1/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करके, तो हमें ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स इस टेंजेंट की इक्वेशन ये बन जाएगी। सर एक डाउट और है, क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में दे क्या रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व। एक कर्व आपको दे दिया y इज इक्वल्स टू x³ प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन के पैरेलल। अब पहले ना इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो कि कोई भी एक कर्व बना दिया,
इसमें कह रहा है कि ये आपको क्या कहते हैं नॉर्मल निकालना है और ऐसे पॉइंट पे निकालना है, वो जो नॉर्मल बनेगा ना आपका, वो एक लाइन के पैरेलल बनेगा। और वो लाइन देखो आपको कितनी दे रखी है, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इस लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है, ये जो नॉर्मल है इसके पैरेलल बनेगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, मेन आपका फोकस होना चाहिए कोऑर्डिनेट निकालने पे और स्लोप निकालने पे। तो देखो इसकी स्लोप से पहले आप ये भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक सिंपल बात है, सबसे पहले आपको ना इसकी स्लोप जाननी पड़ेगी, इस लाइन की स्लोप। और कैसे निकलेगी इस लाइन की स्लोप, वही y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के तरीके से। आपको लाइन दे रखी है ये, इसको अगर आप y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म से लाते हो तो ये बनता है -1/14x -4/14। काम की चीज हमारे ये, तो ये जो है स्लोप ऑफ लाइन कितनी आ गई आपके पास, -1/14। अब ये सोचो अगर स्लोप ऑफ लाइन इतनी है तो इस टेंजेंट की स्लोप कितनी होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, लाइन और टेंजेंट। तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, सीधा 14 हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई भाई आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट है आपके पास 14। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy/dx। अब आप यहाँ पे dy/dx निकालो, कितना निकलता है dy/dx, dy/dx आपका आ गया 3x² प्लस 2। यहाँ पे पुट करो भाई 14 इज इक्वल टू 3x² प्लस 2। यहाँ से देखो वैल्यू कितनी है, 14 - 2 अपॉन 3x², तो दैट इज 14 - 2, 14 - 2 हो गया आपका 12, 12/3 हो गया 4x²। तो x की वैल्यू आ गई +-2। देखो दो वैल्यू आ रही है, तो दोनों वैल्यू से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक बार जब x = 2 लेते हो तो y चेक कर लो, यहाँ पे 8 + 4 + 6 दैट इज 18 आ रहा है। दूसरा अगर आप x की वैल्यू -2 लेते हो तो y देख लो कितना आ रहा है, यह आएगा आपका -8 -4 एंड दिस विल बी +6, तो ये आपका आ जाएगा -6 आ रहा है। तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके, एक तो ये होएगा 2, 18 और दूसरा हो रहा है आपका -2, -6। तो अब क्या करना है, अब इसकी स्लोप देखो। अब एक बात सोचो, ये जो लाइन की स्लोप है इस पैरेलल लाइन की, नॉर्मल के पैरेलल तो है ये लाइन, तो जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी। अब आपका काम ये है y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ध्यान रखना हमें लिखनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि मैं इक्वेशन किसकी निकाल रहा हूँ, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहा हूँ। तो नॉर्मल की स्लोप देख लो, लाइन की स्लोप के बराबर होगी। यहाँ पे 14 मत पुट कर देना, यहाँ पे आएगा इतना। और रही बात x1 y1 की, एक बार ये वैल्यू पुट करना, दूसरी बार ये, आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगी, लाइक y - 18 अपॉन x - 2, एक बार ये 2, 18 वाले पुट कर दिए मैंने, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली आपको 18 और 2 की जगह एक बार -6 और -2 पुट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ जाएगी और आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, ये पहले भी आया हुआ एग्जाम में। प्रूव दैट द कर्व्स, इसमें दो कर्व्स दे दिया आपको, x = y² एंड एक और कर्व है, ये है आपके पास k। आपको प्रूव करना है कि कट कर रहे हैं राइट एंगल पे इफ 8k² = 1। तो यहाँ पे ना एक स्टार ऊपर दे रखा है, इसके ऊपर स्टार का मतलब है राइट एंगल्स का मतलब, अगर ये दोनों राइट एंगल पे कट कर रहे हैं ना, तो एक बात समझ लेना कि इनके जो टेंजेंट्स होंगे ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो टेंजेंट बनेंगे, वो दोनों, उन दोनों की जो अगर आप स्लोप निकालोगे ना, उन दोनों की स्लोप आपकी ये आनी चाहिए। उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट अगर आपका -1 आता है, दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो आप इसको पता है कैसे सॉल्व कर सकते हो, पहली बात तो आपको ये निकालना है राइट, और ठीक है ये इतना हो गया। अब बात आती है निकलेगा कैसे। आप एक बात सोचो, एओडी चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंशिएशन लगानी पड़ेगी। इसको डिफरेंशिएट करो, dy/dx की पहले वैल्यू निकालो। ये आपका आया 1, ये आपका आया, इसको या तो ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो ठीक से। ये y = √x है, तो dy/dx आप देख लो कितना आया, ये आपका आ जाएगा 1/2, ये इतना √x आ जाएगा dy/dx जब आप इसका निकालोगे।
क्योंकि पावर हाफ ही हाफ की तरह एक्ट करेगा तो ये आएगा। यहाँ से आप निकाल लो y इज इक्वल्स टू k बाय एक्स है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स, ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग है, राइट। dy बाई डी एक्स इसका कितना आ रहा है भाई, इसका आ रहा है 1 बाय एक्स है ना, ये k तो कांस्टेंट आ गया बाहर, इतना आ जाएगा। ये दो dy बाई डी एक्स आपके पास आ गए हैं। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो आपको करना क्या है, कट एट राइट एंगल्स। अब देखो सबसे पहली चीज, आप दोनों के dy बाई डी एक्स कैसे निकाल सकते हो। अगर ये दोनों राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो कैसे वैल्यू आएगी, थिंक अबाउट इट। देखो आप एक काम जरूर कर सकते हो, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। कैसे, दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता है कैसे निकलते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू y स्क्वायर है ना, यहाँ पे पुट कर लो, x की वैल्यू y स्क्वायर पुट कर लो। अब देखो यहाँ से आप x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है ना, पुट कर लो भाई, कितनी आएगी y स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ भाई मैं इसको, इज इक्वल्स टू के, दैट इज y क्यूब इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ से देख लो y की वैल्यू कितनी आती है, k 1/3, k की पावर 1/3, इसका ध्यान रखना। अब इसको अगर यहाँ पे पुट करोगे, किसी भी वैल्यू में पुट कर लो, या तो इसमें पुट कर लो या फिर इसमें पुट कर लो, आपको दोनों तरफ से आंसर्स मिल जाएंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से देख लो कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ गई, अगर यहाँ पे पुट करते हो आप y इज इक्वल्स टू k/3, इसकी जगह 1/3, k की पावर 1/3, तो ये बन जाएगा y k की पावर 2/3, इतना आ रहा है। अब आपके पास ये कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू भाई यहाँ पे पुट करो, इसका dy बाई डी एक्स निकालो, कितना आता है 1/2। ये देखो पहले से ही x की पावर 1/2 है। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो इस कोऑर्डिनेट की, k 2/3 इंटू 1/2, देखो कितना बन के आए 1/2, k की पावर 1/3 बन रहा है। ये इसका dy बाई डी एक्स आ गया भाई, ध्यान रखना पहली लाइन का dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे पुट करके देखो dy बाई डी एक्स, इसके पावर कितनी थी, ठीक है, dy बाई डी एक्स। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो भाई, dy बाई डी एक्स इसका क्या निकलेगा -k, इसका ध्यान रखना -k है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बताया हुआ है आपको x स्क्वायर, तो x है आपका 2/3, और ये जो वैल्यू आपकी आ रही है x की वैल्यू 2/3 थी ना, यहाँ पे आपने क्या लगाया, इसका भी स्क्वायर किया, तो यहाँ पे देखो -k है ऊपर और नीचे है k की पावर 4/3, और ये है ऊपर k की पावर -1, इसको मत भूल जाना। तो ये आपका कितना बन जाएगा -k, देखो -1 -4/3 नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये कितना बना -k की पावर, ये अगर आप कैलकुलेट करोगे इसमें आपको लेना पड़ेगा फ्रैक्शन, -7/3 आ गया। ये आपका है dy बाई डी एक्स। अब अगर क्या कहते हैं, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा अब आपको यहाँ पे। कैसे, इस क्वेश्चन में बोला है ये दोनों आपस में क्या कहते हैं कट कर रहे हैं ना, जहां पे परपेंडिकुलर पे कट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। यानी ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, पहली चीज तो क्लियर होनी चाहिए, ये इस कोऑर्डिनेट पे कट कर रहे हैं 2/3 एंड k की पावर 1/3, x और y। अच्छा यहाँ पे एक चीज करेक्ट कर लेना यार, ये k की पावर -1 नहीं है, यहाँ पे भी ये +1 ही रहेगी, तो ये वैल्यूज जो हमने निकाली ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो इस वैल्यू को ठीक कर लेंगे, k की पावर +1 है, तो ये आपका बनेगा -k की पावर, ये इतना बन जाएगा, तो ये बन रहा है -k की पावर -1/3 आ जाएगा आपका, राइट। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इसका। अब आप एक बार, मैं फिर से एक बार पूरा बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर दो कर्व्स दे रखे हैं और आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों कर्व ना 90 डिग्री पे तभी कट करेंगे अगर 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो आप क्या कर रहे होगे, सबसे पहले आप ये जान लो कि मान लो एक कर्व ये बन रहा है, दूसरा कर्व बन रहा है, तो ये कह रहा है कि ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ये कर्व और ये ऊपर वाला कर्व 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो 90 डिग्री पे कट करने का मतलब यहाँ जो मैं टेंजेंट निकालूंगा और यहाँ जो टेंजेंट निकालूंगा, ये दोनों आपस में 90 डिग्री बनाने चाहिए। यानी कि दोनों टेंजेंट 90 डिग्री बनाएंगे तो इन दोनों टेंजेंट का मल्टीप्लीकेशन जो होना चाहिए ना, वो -1 के इक्वेट करना पड़ेगा आपको।
तो आप क्या करोगे, आपका मेन काम यहाँ पे ये है कि आप पहले x, y की वैल्यू निकालो। और x, y की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, आपने सीखा हुआ है dy by dx के तरीके से। तो मैंने पहले यहाँ से y की वैल्यू निकाली, dy by dx पुट किया, सेम काम मैंने यहाँ पे किया, लेकिन ये आ रहा है x के टर्म्स में, ये भी आ रहा है x के टर्म्स में। आप लोगों ने 11th क्लास में भी सीखा हुआ है कि अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होते हैं ना किसी भी दो कर्व्स के, तो आप एक में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एक वेरिएबल की दूसरे में। यहां से x की वैल्यू यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, यानी कि ये पॉइंट मिल गया जहां पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे मुझे टेंजेंट निकालना है। तो अब मेरे पास x, y अगर आ गया है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा। ये तो dy by dx है ना, ये इसकी वैल्यू निकाल लूंगा मैं। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2/3, यहाँ पे मैंने 2/3 वैल्यू पुट कर दी। रूट x का मतलब x की पावर 1/2, x की जगह 2/3 पुट कर दिया, तो ये मेरे को इतनी वैल्यू आ गई। यहाँ इसकी निकाल लो भाई, ये कितनी आ रही है वैल्यू, इसकी वैल्यू आ रही है। सेम तरीके से यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट कर लो भाई 2/3, तो ये 2/3 पुट करने पे 4/3, ऊपर k पहले से था, आपकी वैल्यू आ गई इतनी -1/3, इतना आ गया। अब क्वेश्चन को समझ लो फिर से, ये टेंजेंट की स्लोप है, ये भी टेंजेंट की स्लोप है, मतलब मेन तो ये वाली है इसकी, और इसकी ये वाली है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि ये दोनों टेंजेंट की स्लोप आपस में परपेंडिकुलर होएगी इफ इट हैपेंस। तो आप करके देख लो, इन दोनों को परपेंडिकुलर मान के देखो। अच्छा अच्छा, अब हाँ आप ठीक है। इसको क्या करोगे, इसको इक्वेट कर, इक्वेट कह रहा हूं, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 में पुट करो, क्योंकि बोला है कि ये दोनों जो टेंजेंट्स की स्लोप है आपस में परपेंडिकुलर होगी। तो यानी कि ये होगी 1/2 k की पावर 1/3 मल्टीप्लाई m2, देखो कितना है, m2 ये है -k -1/3 इज इक्वल्स टू 1। अब पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, काफी सारा हौच पौच हो गया है, वाले पार्ट को मैं रब कर देता हूँ। अब आप देखो इसको सॉल्व करना, ये -1 के बराबर, तो आप यहाँ पे देखो, पहली चीज तो माइनस से माइनस हो रहा है कैंसिल। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू बन रही है उसको देख लो, ये कितनी बन रही है, ये आपकी आ रही है 1, ये जो 2 है ना, 2 को भी उधर भेज दो, k की पावर -1/3 है, राइट, एंड नीचे भी पावर 1/3 है, तो आप इसको -1/3 कर दो, इज इक्वल्स टू आपका बन रहा है 2। ये 2 को मैंने उधर भेजा, k की पावर को मैंने एक्सपोनेंट के उसमें ले गया, तो ये बन गया k की पावर -2/3 इज इक्वल्स टू 2। ये आ गया आपका इतना। अब काम खत्म होने वाला है, आपको ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको इधर भेजना है, ये जो वैल्यू है ये जाएगी आपकी इधर। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 इज इक्वल्स टू 2, राइट, या फिर आप इसको उल्टा करके लिख दो k 2/3 इज इक्वल्स टू 1/2। अब आपका काम पता है क्या है, यहाँ पे क्यूब रूट निकालना, दोनों साइड क्यूब रूट निकाल लो भाई। दोनों साइड अगर क्यूब रूट डाल दोगे ना आप, दोनों क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये आपका आ जाएगा, देखो 1/3 क्यूब से कट जाएगा k स्क्वायर, और ये आ जाएगा 8, इसको इधर भेज दो, 8k² इज इक्वल्स टू 1 आ गया, हेंस प्रूव्ड। यानी कि अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो 8k² इज इक्वल्स टू 1 आएगा ही आएगा। तो हमारा क्या कहते हैं, इस क्लास में हमने 6.3 को कंप्लीट कर लिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे, आपकी 6.4 एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यू क्लासेस।